125 पे सब सवार थे सर, मोटे भारी जवान थे। उस बाजार से कोई पीछे लगा हुआ है सर, 50-60 लोग जमा हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे उस मजमे के दौरान 2 फायर मार, हमसे 2 बैग छीन के लेके गए हमारा कैश 2,17,55,000 रुपए। अभी मेरा मोबाइल भी वो छीन के ले गए। असगर साहब ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? मैं फाजिलपुर शहर का हूँ, जिला राजनपुर से। मैं सुहा बाजार से सामान अपना बेच के जा रहा था, वापसी हम अड्डे पे जा रहे थे। श्रीनगर हाईवे पता नहीं कोई चीज़ है, पता नहीं वो लिखा हुआ है, बता रहे थे। वहाँ 2 बंदे आए मोटरसाइकिल सवार, हमसे 2 बैग छीन के लेके गए हमारा कैश, और मुझे 2 गोलियां मार के चले गए। 2 मारी, 2 एक गोलियां मारी। कहाँ-कहाँ लगी? एक हाथ पे लगी, दाएं हाथ पे, एक बाई टांग पे मारी। तो आप उस वक़्त बस में बैठ रहे थे या रिक्शे में बैठे हुए थे? रक्शे में बैठे रहे थे, रक्शे में जाके मैं अड्डे पे जा रहा था, आपके साथ और कोई था? मैं अकेला ही था। तो दोनों जो बैग थे उसमें कितनी रकम थी? 2,17,55,000 रुपए थे। ये आप कोई चीज़ बेच के आ रहे थे वहाँ पे? जी, जी, बेच के आ रहे थे। क्या बेच के आ रहे थे आप? सामान बेच रहे थे, चांदी का सामान बेच के आ रहे थे। कितनी उसमें किलो के हिसाब से चांदी थी? वो तो लिखी हुई है, अभी मेरे दिमाग में तो नहीं है, अभी पर्ची हाथ में नहीं। इतने पैसों की बेची हुई थी, हमने खरीद के रखी हुई थी अपनी, फिर बेची थी सर। आप कितने दिन पहले लाहौर आए थे? कल आए थे लाहौर, कल आए थे, फिर कल वापस जा रहे थे। तो ये जो आप अब सुनार हैं, जी, हम सुनार हैं, सुनार का काम करते हैं। तो आप आते-जाते रहते हैं इधर? जी, आते जाते रहते हैं इधर। ये जिस शख्स के पास आप गए थे, जी। उधर जब आपने अपनी चांदी बेची और उधर से कैश पैसे लिए, बैग में डाले, तो आपको वहाँ से जब आप रवाना हुए बस अड्डे की तरफ, तो आपको कोई शक हुआ था कि वो आपके इतराफ़ में है, कोई आपका पीछा कर रहा है? मुझे शक नहीं हुआ किसी के ऊपर। क्योंकि कभी भी ऐसा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, आप कभी ऐसा आते-जाते रहते हैं। वाक़या नहीं हुआ, आते जाते रहते थे सर। कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पर? ये हम कोई 4-5 महीने से आ रहे हैं यहाँ, 3-4 महीने, 4 महीने, 2 महीने हो गए हैं। मैं इधर तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार। हाँ, पहले नहीं आते थे। तो उनके हुलिये कैसे थे? किस मोटरसाइकिल पर सवार थे? 125 पे सब सवार थे सर, मोटे भारी जवान थे सर। कपड़े किस तरह के पहने हुए थे? चेहरों पे कुछ मास्क वगैरह पहना हुआ कुछ था? भी नहीं था मास्क वगैरह, कपड़े किस तरह के थे? ज़हन में नहीं है। और चेहरे जो हैं वो बिल्कुल उनके शिनाख्त किए जा सकते? आ जाएँगे तो ज़हन में देख लेंगे। मास्क नहीं पहना हुआ था लेकिन मास्क उन्होंने। नहीं पहना हुआ था। और जिस वक़्त आपसे बैग छीने आप रिक्शे में बैठे हुए थे, जी, मैं रिक्शे में बैठा हुआ, रिक्शे वाला था, रिक्शे वाला भी था। तो मदद के लिए कोई आगे आया हो, किसी को आपने पुकारा हो? मदद के लिए मैंने लोगों को पुकारा, वहाँ 50-60 लोग जमा हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे उस मजमे के दौरान 2 फायर मार दिए। लोगों के होते हुए 2 फायर मार दिए? 2 लोगों के होते हुए फायर मार दिए, बैग छीन के ले गए। तो कोई आगे नहीं हुआ, किसी ने कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? कोई भी आगे नहीं हुआ, मैं रोड पे पड़ा रह गया। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस आई, आधे घंटे बाद। उन्होंने 112 को बुलाया, किसने बुलाया था? किसने फ़ोन किया? पुलिस वालों ने बुलाया था। पुलिस वाले करीब थे उधर? हाँ, पुलिस वाले करीब थे। वो जो बाबू साहब नाका लगता है उधर? जी, जी, उधर। तो वो जो आपके साथ वो था रिक्शे वाला, उसने नहीं फ़ोन किया पुलिस वालों को, रेस्क्यू वालों को? और उसने नहीं किया फ़ोन। वो किधर गया था? वो भी बैठा था, उसके भी होश उड़ गए थे, रिक्शे वाले के भी। ज़ाहिर-सी बात है कि आनन-फानन हुआ सब कुछ। जी, इसी तरह है। तो अभी आपको किसी पे शक है? क्या लगता है आपको? आप आते-जाते रहते हैं, किसी ने मुखबरी की है, कोई पीछे लगा हुआ था? उस बाज़ार से कोई पीछे लगा हुआ है सर, मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ। मुझे और तो जिस दुकानदार को आपने बेची थी, पहले भी उसके साथ डील चलती रहती थी? नहीं, पहले कभी नहीं उसके साथ, पहली दफ़ा बेची है? पहली दफ़ा बेची उसको। पहले कभी डील नहीं चली थी। किसी और दुकानदार को पहले आगे बेचते थे सामान जी, वगैरह? जी, जी, पहले बेचते थे। तो खरीदारी भी करके लेके जाते थे? खरीदारी भी करके लेके जाते हैं। तो आपका नुकसान तो आपका बहुत बड़ा हुआ है। जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, माल का भी, मैं जान भी बेड पे पड़ा हूँ अभी। क्या बताते हैं डॉक्टर इंजरी जो है किस किस हद तक है? ये तो वो बोलते हैं सोमवार को ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह आपका। अभी तो उन्होंने, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गोली अंदर ही है? गोली अंदर ही है, बह रही है, तो मुझे पता नहीं है, डॉक्टरों को पता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्ज़िमान पकड़े जाएँ, जल्द से जल्द मेरी रिकवरी करी जाए, क्योंकि ये लोगों की अमानतें होती हैं। इसमें आपका सारा पैसा आपका नहीं था? नहीं, अपना पैसा तो दुकानदार का होता भी नहीं है, लोगों की अमानतें होती हैं सर। तो उन लोगों को पता चल गया कि आपके साथ ये वाक़या पेश आया है? अभी मेरा मोबाइल भी वो छीन के ले गए, अभी उनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ सर। तो लोगों की अमानतें होती हैं सर, ये तो चैन से चलती है। हर किसी के पास अपने पैसे थोड़ी होते, तो एतमाद का काम है, सुनारे का काम एतमाद पे चलता है सर। और दोनों जो मोटरसाइकिल सवार थे डाकू, उन दोनों के पास असला था, एक के पास? दोनों के पास असला था, एक ने हाथ पे गोली मारी, एक ने टांग पे गोली जब मारी। मारी दोनों ने गोलियां, एक ने एक गोली मारी, एक ने दूसरी? जी, दोनों ने गोली मारी। नाजरीन, ये हमारे साथ शहरी असगर मौजूद हैं।
और ये राजनपुर से लाहौर आए थे। 20 से 25 किलो चांदी बताई जा रही है जो ये फ़रोख्त करके वापस जा रहे थे। ये अफ़सोसनाक वाक़या इनके साथ पेश आया। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएँगे, शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है और जल्द उनको गिरफ़्तार करके जो इनसे नकदी 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है, छीनी गई है, वो इनको वापस दिलवाई जाएगी।